वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज लेक्चर में हम लोग अमाइंस का रिमेनिंग पार्ट जो देख रहे हैं, सेकंड सेक्शन डायज़ोनियम सॉल्ट्स। तो डायज़ोनियम सॉल्ट्स में हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि किसको डायज़ोनियम सॉल्ट्स कहेंगे और उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा। फिर उसके बाद में हमने स्टेबिलिटी भी देखी थी, ठीक है। तो उसी के पॉइंट को आगे करते हुए, उसी पॉइंट को आगे देखते हुए हम लोग आज देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स। देखें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स, है ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, मतलब कैसे हम डायज़ोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। अब आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डायज़ोनियम सॉल्ट मतलब क्या होता है कि जिसमें प्लस और माइनस चार्ज क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए, ठीक है ना। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था कि डायज़ोनियम ग्रुप को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, Rn2, है ना, Rn2 प्लस एंड X माइनस, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। Rn2 X ऐसे ये प्रिपेयर करना है, Rn2 प्लस और X माइनस, ऐसे फॉर्म में, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स में हम फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड देखेंगे तो वो देखेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। किसको प्रिपेयर करना है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर करना है, ठीक। तो अब रिएक्शन करते वक्त में ये रिएक्शन होगी सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ में, या तो नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर सकते हो एट 273 टू 278 केल्विन तक, है ना। ये टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। रिएक्शन देखते हैं, C6H5 NH2, है ना, C6H5 NH2, मतलब ये हम क्या ले रहे हैं, है ना। अब इसी के साथ साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, एनिलीन की रिएक्शन करेंगे, NaNO2 NaNO2 प्लस किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, HCl प्लस 2 मोलिक्यूल्स ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं 273 टू 278 केल्विन, इतना टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, ओके। तो आगे रिएक्शन अगर से कंटिन्यू करें तो क्या नज़र आएगा, यहाँ पे C6H5 थोड़ा सा बेस पे लिख देता हूँ, है ना, C6H5। हाँ, बताइए क्या होगा, कहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, कहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। C6H5 देखिए ऐसे होगा प्लस और ये Cl माइनस। अब रिमेनिंग जो प्रोडक्ट रहेंगे तो वो प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस 2H2O, यहाँ पे लिखो NaCl प्लस 2H2O। इस टाइप से हम रिएक्शन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आ गया, ठीक। तो हमने क्या किया, व्हेन एनिलीन इज रिएक्टेड विथ सोडियम नाइट्रेट एंड HCl in presence of HNO3 at 273 to 278 Kelvin, it gives respective diazonium salt plus formation of NaCl and molecule of water, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड formation, that means formation of or the preparation of diazonium salt such as benzene diazonium chloride. It is one type of salt, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, ठीक है, एक नोट डाउन करिए, द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइन इनटू डायज़ोनियम सॉल्ट, द नोट करिए, द कन्वर्जन ऑफ primary amine
है ना, प्राइमरी अमाइन इनटू कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइन इनटू डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड, इसी को क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन, 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 इसी मेथड को क्या बोलेंगे, डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन इज अ टाइप ऑफ, है ना, मेथड इन विच वी कैन कन्वर्ट, है ना, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, है ना, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइंस इनटू, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइंस इनटू डायजोनियम सॉल्ट। मतलब प्राइमरी अमाइन का कन्वर्जन किस में कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी अमाइंस का कन्वर्जन कर रहे हैं डायजोनियम सॉल्ट में। तो उसी मेथड को हम लोग बोलेंगे, कौन सी मेथड, डायएजोटाइजेशन मेथड, डायएजोटाइजेशन मेथड। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आप एक चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी कि प्राइमरी अमाइन से, है ना, प्राइमरी अमाइन से जो भी सॉल्ट बनते हैं तो वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल होते हैं इसीलिए वो सॉल्ट को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको क्या करना है, क्विकली यूज़ करना है, ठीक है। ड्यू टू इट्स इंस्टेबिलिटी डायजोनियम सॉल्ट इज जनरली नॉट स्टोर्ड, है ना। डायजोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी क्या होती है, लोअर होती है, कम होती है। तो इसीलिए हम उसको स्टोर नहीं करके, स्टोर ना करके क्या कर सकते हैं, उसको इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर प्रिपरेशन वी कैन यूज़ इट इमीडिएटली, ओके, ठीक है ना। डायजोनियम सॉल्ट्स कैसे होते हैं बताइए, अनस्टेबल होंगे बच्चों, याद रखिए। डायजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल ड्यू टू विच वी कैन नॉट स्टोर एंड फर्दर, है ना, आफ्टर प्रिपरेशन क्विकली वी हैव टू यूज़ इट, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट देखा हमने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, है ना। नेक्स्ट हमें देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट देखिए। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो अपने लेवल पे, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल बहुत सारे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कैसे कन्वर्ट होगा ये बता रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। आप और अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बोल सकते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ए, क्या बोल सकते हैं, इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस, कलरलेस क्या रहेगा, सॉलिड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस सॉलिड, ठीक है। कैसा होगा वो, कलरलेस होगा और सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गई, इट इज रेडिली, मतलब क्विकली, ठीक है। रेडिली क्या होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में। इट इज रेडिली, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर में कैसा होगा, रेडिली सॉल्युबल, मतलब क्विकली वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड इज स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट विथ वाटर व्हेन वार्म्ड। और नेक्स्ट क्या बता सकते हैं, इट डिकम्पोजेस रेडिली, इट डिकम्पोजेस इजीली इन ड्राई स्टेट, इट डिकम्पोजेस easily in dry
स्टेट। ड्राई स्टेट में क्या होगा, डिकम्पोज होगा, इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं ड्राई स्टेट में, ओके ठीक है, ड्राई स्टेट में इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर से और एक एग्जांपल बताता हूँ, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोराइड की बात करें, ये तो हम क्लोराइड के बारे में बोल रहे थे, है ना। अगर फ्लोराइड की अगर से बात करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, या तो ऐसे है मान लो बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, जैसे हमने फॉर्म किया था C6CH5, है ना ठीक है। और N2 ये प्लस और ये हमने लिखा समझो BF4 ये माइनस, ऐसे फॉर्म में अगरचे है बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। तो बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इट इज़ वाटर, कैसा होगा, इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल, इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल होगा, है ना। लेकिन इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल बट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, है ना। ये रूम टेम्परेचर पे वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कैसा होगा, स्टेबल तो होगा लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा। कौन, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, ओके ठीक है। ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की तरफ। इसको इरेज कर देता हूँ, केमिकल रिएक्शंस। चलिए केमिकल रिएक्शंस देखेंगे हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें फर्स्ट मेथड देखेंगे हम लोग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्शन involving displacement of nitrogen, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर में नाइट्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम इट्स पोजीशन, ठीक है ठीक है। अब एक चीज़ और छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, डायज़ोनियम ग्रुप जो होता है ना, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है बच्चों। डायज़ोनियम ग्रुप इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, डायज़ोनियम ग्रुप इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। डायज़ोनियम ग्रुप इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, याद रखिए ग्रुप, ठीक है। अब वो गुड लिविंग अगरचे ग्रुप है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। किसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे Cl हुआ, Br CnOH, है ना, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, है ना, या तो फिर Cn माइनस या OH माइनस, है ना। इनसे ये ग्रुप से क्या कर सकते हैं हम लोग, डायज़ोनियम ग्रुप में नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डायज़ोनियम ग्रुप कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब वो ग्रुप में से अच्छे से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। डिस्प्लेसेस नाइट्रोजन फ्रॉम इट्स एरोमेटिक रिंग, है ना। तो नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, गैस के फॉर्म में निकलेगा, याद रखिए कैसे, जैसे मान लो N2 या तो गैस के फॉर्म में वो निकल जाएगा, एरोमेटिक रिंग से निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखें रिप्लेसमेंट करेंगे, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड ग्रुप, ऐसे बताएं,
रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय हैलाइड और साइनाइड ग्रुप, बाय हैलाइड और साइनाइड। हैलाइड और साइनाइड ग्रुप से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कर सकते हैं। कैसे करेंगे रिएक्शन अगर से करें तो Cl, Br, Cn वगैरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स को इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिंग के ऊपर में अटैच कर सकते हैं और वहाँ से नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, गैस के फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, रिएक्शन लिख दूंगा, ठीक है। अलग अलग इसमें हम कैटलिस्ट क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे मान लो C6H5 ये N2+ और ये X-। तो यहाँ से हमें इस नाइट्रोजन को क्या करना है, रिप्लेस करना है, मतलब ये गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, Cl, Br, I, Cn या तो OH-। अब रिएक्शन अगर से देखें तो रिएक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो HBr हमने लिया है ना, CuBr और HBr, ऐसे बताऊं, ये CuBr और HBr अगर से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो अब रिंग के ऊपर में क्या होगा, Br आ जाएगा, है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। C6H5Br यहाँ से निकलेगा N2 गैस के फॉर्म में, देखिए सिंपल गैस के फॉर्म में निकल रहा है ना। अब ऐसे ही कर सकते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, है ना। अब अगर रिंग के ऊपर में हमें Cl इंट्रोड्यूस करना है, क्या Cl इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए हम लोग लेंगे क्या, यहाँ पे ले लो CuBr और HCl, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, C6H5Cl+ ये N2 निकल जाएगा, ये एक हो गया, है ना। ये दो रिएक्शंस हो गए। और क्या कर सकते हैं, और अगर से मान लो कि साइनाइड ग्रुप हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो साइनाइड ग्रुप करने के लिए हम क्या लेंगे, एक तो CuCN लेंगे, CuCN, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन अगर चेक करें तो C6H5 यहाँ पे लगेगा कौन, Cn+ ये N2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमने देखे, है ना, बाय हैलाइड और साइनाइड ग्रुप, है ना। ये हैलाइड ग्रुप के 2 और ये साइनाइड ग्रुप की एक रिएक्शन, है ना। तो इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, ईजिली फॉर्म कर सकते हैं। तो इसी रिएक्शन को कहा जाता है बच्चों, याद रखिए, दीज आर द एग्जाम्पल्स और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच बेंजीन और अराइल डायज़ोनियम हैलाइड्स, अराइल डायज़ोनियम, है ना, सॉल्ट्स और अराइल डायज़ोनियम हैलाइड्स आर फॉर्म्ड यहाँ से, है ना, जिसके अंदर में क्या कर सकते हैं हम, हेलोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसी रिएक्शन को कहा जाता है सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शंस इन विच नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स और अराइल साइनाइड्स, इट इज कॉल्ड, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, है ना, SANDMEYEAR। सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलेंगे इसको। नेम रिएक्शन में पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन सैंडमेयर्स रिएक्शन और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन और complete the following reaction or how will you prepare, है ना, halobenzene by the use of benzene diazonium halide। तो ये रिएक्शन का यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, सैंडमेयर्स रिएक्शन। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्या बोलेंगे उसको, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, गैटरमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन को बोलेंगे गैटरमन रिएक्शन, ठीक है। इसको इरेज कर दूं या तो फिर ऊपर लिख देता हूं, चलिए, गैटरमन रिएक्शन। अब थोड़ा सा कंपेयर कीजिए सैंडमेयर्स रिएक्शन और गैटरमन रिएक्शन में, कंपैरिजन। गैटरमन रिएक्शन,
गैटरमन रिएक्शन। ठीक है, अब गैटरमन रिएक्शन क्या कहती है? क्लोराइड और ब्रोमाइड, जब भी हमें क्या करना है, बेंजीन रिंग के ऊपर में, है ना, इंट्रोड्यूस करना है ना, तो डायज़ोनियम सॉल्ट जो होगा, डायज़ोनियम सॉल्ट का सॉल्यूशन, तो करस्पॉन्डिंग हैलोजन हैलाइड से क्या करना है? रिएक्ट करना है। हैलोजन हैलाइड से क्या करना है? रिएक्ट करना है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है कि सैंडमेयर्स रिएक्शन में जो यील्ड मिलेगी आपको, है ना, यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ, ArN2X माइनस, जैसे ये ArN2 प्लस एंड X माइनस। अब इसके अंदर में मान लो कि मैं एक साइड में क्लोरीन और एक साइड में क्या ले रहा हूँ? ब्रोमीन ले रहा हूँ, है ना। दो टाइप से एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एक साइड से ये CuBr इन और HBr, और यहाँ पे सेकंड जो ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा CuCl और ये HCl। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट तो वही मिलेगा जो सैंडमेयर इस रिएक्शन में मिला। कौन सा? Ar, यहाँ पे होगा Cl, ठीक है, और ये नाइट्रोजन, और ये Ar यहाँ पे होगा Br प्लस N2, ये दोनों भी गैस इवॉल्व हो जाएंगे। लेकिन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गैटरमन रिएक्शन। लेकिन दोनों भी रिएक्शन में प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, दोनों भी रिएक्शन में प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, लेकिन जो यील्ड मिलेगी सैंडमेयर्स रिएक्शन में वो गैटरमन रिएक्शन से क्या होगी? यहाँ पे गैटरमन रिएक्शन से सैंडमेयर्स रिएक्शन में जो यील्ड मिलेगी, यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो कैसा होगा प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, है ना। मोर प्रोडक्ट और मोर यील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सैंडमेयर्स रिएक्शन इन कंपैरिजन विथ गैटरमन रिएक्शन। मोर यील्ड, यहाँ पे मोर यील्ड मिलेगी, यहाँ पे लेस यील्ड मिलेगी। तो कभी भी अराइल हैलाइड्स फॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है? सैंडमेयर्स रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? है ना, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स के केस में। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से जब हम क्या करते हैं, बेंजीन हैलाइड्स बनाते हैं, तो सैंडमेयर्स रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सैंडमेयर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है या यील्ड मिलती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विथ गैटरमन रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन में सेम ही बन रहा है, लेकिन इसमें यील्ड कम होगी, मतलब प्रोडक्ट कम मिलेगा, और सैंडमेयर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ये दोनों में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन में अगले जो पॉइंट्स होंगे उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आज के रिएक्शन में तो दो रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले पॉइंट जो होंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू।